हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का कंपटीशन का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्या चीज? सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे। तो सेंस ऑर्गन में देख लेते थे, क्या चीज देख रहे थे? आंख। सेंस ऑर्गन कितनी होती है? 5 होती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। सेंस ऑर्गन 5 होती है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने हो गए? 5। सेंस। सेंस का मतलब होता है भाप जाना ना, किसी भी चीज को भाप जाना, सेंस ऑर्गन। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्री। सेंस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्री। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ना, 5 होता है। आंख हो गया, देखने में मदद करता है, दूर से ही बता देता है देखकर कि हाँ ये क्या चीज है। कान हो गया, सुनकर बताएगा कोई चीज ना, कोई गाना सुना रहा है कि गरिया रहा है कि क्या कर रहा है, तो ये सुनकर बताएगा ना। उसके बाद आ जाते हैं आंख, कान, नाक पे। नाक होता है सुनकर बताएगा, जितने पास कोई चीज लाएंगे तो सुनकर बताएगा ये क्या चीज है, क्या कर रहा है, सेंस कर दिया, मतलब कि भाप गया कि क्या चीज है ना, खुशबू अच्छी आ रही है कि महक रहा है, ये सब। उसके बाद जीभ हो गया। जीभ होता है कि चेक करके बताएंगे, टेस्ट करके कि हाँ ये अच्छा है ना। उसके बाद त्वचा, स्किन। स्किन होता है, इसे टच करके बताते हैं गर्म है कि क्या है, कुछ भी ठंडा है ना। तो ये क्या होता है? 5 गो सेंस ऑर्गन होता है। किसी का 6 सेंस होता है, छुआ वाला होता है, छुआ ज्ञानेंद्रिय, जो अचानक से भाप जाते हैं। कैसे भाप जाएंगे? जैसे कि रास्ते से गए, रास्ते में कोई बिल्ली काट दी, बंदर काट दिया, रास्ता काट दिया, बोलेंगे हम नहीं जाएंगे ना। तो ये क्या होता है? उनको आभास हो जाता है, सोचते हैं कि आगे जाके कुछ होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो सेंस ऑर्गन में मुख्य सेंस ऑर्गन होता है आंख, मेन। तो हम लोग पढ़ रहे थे आंख, आई, आंख ना, ये वाला पढ़ रहे थे। आंख देख लेते थे। आंख कम से कम 7 से 8 ग्राम का आंख होता है। कितना ग्राम का? 7 से 8 ग्राम का आंख होता है। इसकी जूमिंग पावर सबसे बढ़िया होती है, 576 मेगापिक्सल। ये सामने से आंख हो गया ना, सामने से। ये सफेद भाग होता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। सफेद भाग में क्या होता है? स्क्लेरा। इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस किसी किसी का कलरफुल होता है, अलग अलग होता है डिजाइन का। आइरिस किसी का हरा हो जाता है, किसी का ब्लू होता है, भूरा होता है, काला होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। ये हो गया आइरिस। इसको क्या बोलेंगे? आइरिस। सफेद भाग को क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। स्क्लेरा। सफेद भाग को क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। स्क्लेरा। सफेद भाग को क्या बोलेंगे? स्क्लेरा ना। ये हो गया आइरिस। बीच में होता है पिपुल, यानी पुतलियां, यहाँ पे होता है। ये होता है क्या चीज? पुतलियां। 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 पुतलियां लिखिए, पुतलियां दोनों तरफ हो गया, तो पुतलियां हो गया ना। ये प्रकाश को ना सिकोड़ता है, तो मतलब सिकोड़ता जल्दी है और फैलता धीरे धीरे है ना। प्रकाश कोई मार दे आंखें पर टार के, हुमच के फट से न सिकुड़ जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा ना। कौन? पुतलियां। ये प्रकाश को अंदर बाहर जाने में मदद करता है, प्रकाश को अंदर बाहर जाने में मदद करता है। उसके बाद इसके आसपास हो जाता है क्या चीज? ये जो इसी के ऊपर होता है ना, इसको बोलते हैं कार्निया। लेमिनेशन जो होता है पतला सा, उसको बोलते हैं कार्निया। लेमिनेशन जो होता है, आंखें पर फिसलता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्निया ना। तो जूमिंग पावर इसका कितना होता है? 576 मेगापिक्सल। मेगापिक्सल उसे कहते हैं एमपी, जिसे बोलते हैं ना कैमरा एमपी, इतना एमपी का मेगापिक्सल। मेगापिक्सल का मतलब होता है जो छोटे छोटे डॉट से मिलाकर फोटो बनता है। देखेंगे फोटो ये पर तो ऐसे डॉट डॉट बना रहेगा, ध्यान से जितना ऐसे, तो ऐसे डॉट बना रहता है ना, इस डॉट को क्या बोलते हैं? मेगापिक्सल। इस डॉट को क्या बोलेंगे? मेगापिक्सल। तो वही होता है, कितना आएगा? 576 मेगापिक्सल जूमिंग पावर। 25 सेंटीमीटर कम से कम अच्छा दिखता है, और दूर से दूर अनंत तक देख सकते हैं। किससे? आंख से। ठीक। तो ये बाहर का भाग हो गया। बाहर में क्या क्या होता है? आइरिस हो गया, स्क्लेरा हो गया। स्क्लेरा लाल हो जाता है तो क्या हो जाता है? कंजक्टिवा की वजह से, या रात को जाग देता ना, स्क्लेरा लाल हो जाता है। ठीक।
पुतलियां होती है जो प्रकाश को अंदर बाहर जाने में मदद करता है, सिकुड़ती फैलती जल होती है, इसका काम होता है। जानवर में ना ये जो आइरिस होता है चमकता है, देखेंगे तो इसे लाइट मारेंगे तो खतरनाक दिखेंगे कई बार। उनमें ना एक लिक्विड होता है लुपिडस ट्रिपिडस नाम का, लुपिडस ट्रिपिडस नाम का लिक्विड होता है उनमें, इसी की वजह से वो चमकता है उनके आंखियां। रोशनी टार्च से मार देंगे एकदम चमक जाएगा, भड़क जाएगा, एकदम लगेगा कि क्या है ये ना। लुपिडस ट्रिपिडस नाम का क्या होता है, उनमें प्रकाश चमक देता है, रिटर्न कर देता है। तो ये क्या होता है, ये बाहर यानी सामने का आंख हो गया, सामने से भाग जो दिखता है ये सामने का भाग होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अंदर का भाग, मतलब अंदर से, ये तो सामने हो गया, अब पीछे से अंदर ऐसे अंदर अंदर गया होता है। अंदर का देख लेते हैं, अंदर का भाग बनाते हैं। अंदर का भाग, ये होता है अंदर का भाग। ये सामने का भाग हो गया, इसमें आइरिस हो गया, पुतलिया हो गया, कार्निया हो गया, सब हो गया, ये सामने का भाग हो गया ना। ये अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग। ठीक, ये अंदर का भाग हो गया। अंदर का भाग, अंदर का भाग हो गया ये अंदर का भाग बन गया। ये है आंख का अंदर का भाग, ये तो बाहर का भाग हो गया ना। ये वाला, इस जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशियों को बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशी ना। सिलियरी मांसपेशी 6 जोड़ा होती है ना, जोड़ा में होती है, जोड़ा में सिलियरी मांसपेशी 3 होता है, जोड़ा में 6 होता है सिलियरी मांसपेशी। ठीक, ये जो बीचों में होता है ना, ये लेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेंस, इसको बोलते हैं लेंस। हमारे आंखों में जो लेंस होता है ना, वो भाईलिंगी लेंस होता है, उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। हाँ, उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक, तो सिलियरी मांसपेशी क्या करता है कि ऐसे आंखों के लेंसों को पकड़ के ऐसे रखता है। ठीक, दूर का चीज देखना है, दूर का चीज देखेंगे तो ऐसे खींचा जाएगा, पतला हो जाएगा। और होता है ना दूरबीन वगैरह में ऐसे करते हैं, जूम करते हैं तो पतला हो जाता है, तो दूर का चीज देख लेते हैं। तो वैसा ही ये क्या होता है कि दूर का चीज देखना है ना, तो ये इसे देखेंगे तो आंखिया को ऐसे क्या करेगा, सिलियरी मांसपेशी ऐसे खींच देगा, मच के पतला हो जाएगा, तो दूर का चीजें दिखेगा, हाँ शकल दिख रहा है तनी मनी ना। तो वो क्या होता है, दूर का चीजें देख लेता है, कौन, लेंस, लेंस की वजह से। ठीक, लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशी ऐसे पकड़ के रखे रहता है एकदम दोनों तरफ। अब ज्यादा ऐसे खींच ताड़ करते करते एज हो जाता है जब 40-50, तो 50 साल के एज में ना जाकर क्या होता है ना, सिलियरी मांसपेशी झूल जाता है, अगर यहाँ पे आकर लटक जाएगा, यहाँ से ऐसे लटक जाएगा, फिर लौकबे नहीं करेगा, लौकाइए नहीं देगा। तो लौकाई नहीं देगा ना तो कहेंगे कि अरे यार क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, कहेंगे मोतियाबिंद हो गया, दिखाइए नहीं चलिए ना, कहे सिलियरी मांसपेशी आगे जाकर लटक जाता है पर्दा जैसा ना, तो इसीलिए लौकाई नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद हो गया है। चल के ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर कैंची से काट देते हैं, छाट छूट कर देते हैं, हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, लेंस को पकड़ के रखता है कौन, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी आगे झुक जाएगा तो क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, सिलियरी मांसपेशी झुक जाता है। तो ठीक, अब लेंस हो गया, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, मतलब आंखों में हमारा उत्तल लेंस होता है। अब चीज कोई देखते हैं, जैसे कि प्रकाश देखेंगे, अब 25 सेंटीमीटर का है, अच्छा से दिखता है 25 सेंटीमीटर का, रीजन समझिए। जैसे कि मान के चलिए प्रकाश, यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ से जैसे कि मान के चलिए देखेंगे तो ये एकदम सीधा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे एकदम सीधा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे या ऐसे चला जाएगा, जाकर दिखेगा। अब जैसे कोई वस्तु देखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब बनता है, फोटो जिसको बोलते हैं, कुछ सेकंड मिली सेकंड में ही फोटो बन जाता है। फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पर, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना। फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना। मानव नेत्र में फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पर।
मानव नेत्र में फोटो कहाँ बनता है या प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। हाँ, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैमरा जैसे हो मोबाइल का या पहले का, तो पहले का नेगेटिव आता था, जब फोटो खींचेंगे ना तो नेगेटिव पर जाके छप जाता था। आजकल मेमोरी है, जैसे कैमरा, जैसे कि फोटो खींचे मेमोरी पर जाके छपा गया, तब ना उस पर देख लेते हैं कि हाँ मेमोरी पर आ गया। वैसे ही हमारा भी एक रेटिना पर फोटो लिया जाता है और उसके बाद मेमोरी हमारा ब्रेनवा है उसमें छपा जाता है टर्न में कि हाँ इसका फोटो देख लिए। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है ना, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे कि कोई भी चीज देखेंगे ना तो एक प्रतिबिंब जो दिखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, हमको ऐसे दिखेगा उल्टा, लेकिन ये रेटिना जो होता है ये उल्टा, इस पे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे आके उल्टा बन गया प्रतिबिंब, लेकिन पीछावा से जो ब्रेन के नसें जो गई होती है वो प्रतिबिंबों को सीधा करती है। नहीं सीधा देखो ना, तो रहता क्या चाहिए? उल्टा। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा, लेकिन दिखाएगा ब्रेन कैसे? सीधा ना। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा बनता है। प्रतिबिंब छपाने के लिए क्या चाहिए? रेटिना ना। तो अब रेटिना पर जैसे साफ 25 सेंटीमीटर को कहा देखना चाहिए, अच्छा दिखता है। अगर मान के चलिए 25 सेंटीमीटर से ना होके हम कहीं ऊपर नीचे रख दिए, ऐसे ऐसे रख के ना हो, ऐसे रख दिया, हम ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ रहेगा सीधा, तो ये यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए तो ये जाएगा सीधा ऐसे, ऐसे जाके एकदम रेटिना में प्रतिबिंब बन गया, मस्त बन गया, तब ना दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ रख दी है एकदम नीचा में, तो यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा कैसे? ऐसे ऐसे जाके पार हो गया, रेटिना को नहीं बना, प्रतिबिंब नहीं बना तो दिखेगा ऐसे, चाहे ऊपर रख दिए एकदम, ये ऐसा रख दिए, इसका भी ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे चला जाएगा, रेटिना का प्रतिबिंब नहीं बना। तो इसीलिए कोई वस्तु नहीं दिखता है। नहीं दिखने का मतलब कि जैसे कि 25 सेंटीमीटर सामने हो गया और सामने नहीं रखेंगे, ऊपर नीचे ऐसे रख देंगे, उधर देख रहे हैं नीचे रख देंगे, रेटिना का प्रतिबिंब नहीं बना तो नहीं देख पाएंगे। जाहिर सी बात है, कैसे देखेंगे? जब प्रतिबिंब में नहीं बना तो देखेंगे कैसे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेंस कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस ना। तो ये होता है पीछे का भाग होता है, ये पीछे जो नसें होती है ना ये ब्रेन से जाके जुड़ जाती है, ब्रेन से। तो प्रतिबिंब क्वेश्चन 2-3 को पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ना। ग्रुप डी वगैरह में जैसे पेपर होता है ना तो उसमें पूछता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होता है ना। कौन सा दान कर सकते हैं? मानव नेत्र में कौन सा चीज दान कर सकते हैं? कार्निया, कार्निया को दान कर सकते हैं। कितना मेगा पिक्सल होता है? इनकी 576 मेगा पिक्सल होता है ना। तो ये हो जाता है क्या चीज? आंख, आंख होता है, आंख मानव, ह्यूमन आई, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। अब इसमें एक चीज और होता है, इसमें एक चीज और होता है, देख लेते हैं क्या चीज होता है। ये तो सब बन गया, लेंस वगैरह हो गया ना। अब देखेंगे तो आँखिया फूला रहता है, इसे बड़ा दिखता है, आँखिया नहीं होता है, बड़ा दिखता है। वो किसके कारण होता है? तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, यहीं पे ये लिक्विड भरा होता है, लेंस को सुरक्षा देने के लिए क्या भरा होता है? लिक्विड। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस, एक एच कर देते हैं, एक्वस ह्यूमरस। अब बीचों में भरा होता है लिक्विड ना, इसको बोलते हैं ना विट्रस ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? विट्रस, विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। आगे हो गया तो एक्वस ह्यूमरस, बीच में हो गया तो विट्रस ह्यूमरस ना, VH, विट्रस ह्यूमरस। ये आँखिया को ऐसे फुला के रखता है अच्छा दिखने के लिए, पता चला कोई चम्मच से ऐसे खोद दिया ना, बह जाएगा आँखिया पूरा, पचक जाएगा। इसीलिए किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस की वजह से ना। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, मतलब कि सेंस ऑर्गन होता है, देखने में मदद करता है आंख। ठीक, हाँ, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही सब आएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ब्रेन को सीधा कर देता है। लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। मानो ह्यूमन आंख में से क्या दान कर सकते हैं? कार्निया ना। प्रकाश को अंदर बाहर जाने में मदद करता है पुतलिया ना। यही सब क्वेश्चन पूछता है आंख से, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक, तो इसको देखते रहिए ना। बाकी आगे फिर पेपर हो रहा है तो उसको हम सॉल्व कराएंगे पेपर वगैरह। तब तक के लिए देखते रहिए, वीडियो लाइक करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।